ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कटिंग ऑफ लेंस और नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है बेटा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो मान लीजिए हमारा वो ये लेंस है, मान लीजिए कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। तो अगर मैंने इस लेंस को बेटा बीच में से कट कर दिया, मान लो इस लेंस को मैंने ऐसे बीच में से कट कर दिया, तो इस लेंस की फोकल लेंथ क्या थी बेटा? एफ। क्या थी बेटा? इस लेंस की फोकल लेंथ एफ थी, और मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, नो प्रॉब्लम बेटा। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा इस लेंस की? इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो इस लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी एफ ही। क्या रहने वाली है इसकी फोकल लेंथ? एफ। क्यों बेटा? पैरेलल रेज आएंगी। क्या आएंगी? पैरेलल रेज आएंगी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसा, पैरेलल रेज आएंगी है ना। तो ये सारी पैरेलल रेज, पैरेक्सियल रेज यहीं मीट कर रही थी। ठीक है, और ये वाली भी यहीं मीट कर रही थी। ठीक है बेटा, तो अब नीचे वाला हट गया तो ये वहीं थे, तो यहीं मीट करेंगी ना। मान लो नीचे वाला हिस्सा हट भी गया तो ऊपर वाली रेस तो वहीं मीट करेंगी जहाँ पहले कर रही थी। फ़र्क क्या होगा बेटा? इंटेंसिटी का फ़र्क होगा। किसका फ़र्क होगा? इंटेंसिटी का। अब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस। इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड। फोकल लेंथ क्या रहेगी बेटा? अभी भी एफ ही रहेगी। फोकल लेंथ क्या रहेगी? अभी भी एफ। पहले भी क्या थी? एफ। फोकल लेंथ अभी भी एफ रहेगी, पहले भी एफ थी, लेकिन क्या होगा? इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड। इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहाँ कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाय 4। कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी यहाँ? आई नॉट बाय 4 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया बेटा? अब हमने क्या किया? हमने यही दो लेंस लिए जो कटिंग वाले लेंस थे, इनको कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया? इनको कंबाइन कर दिया। अब फोकल लेंथ कितनी हो गई? ये एफ है, ये एफ है। अब फोकल लेंथ, इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या हो गई? हमें बहुत अच्छे से पता है इक्वलेंट फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे आप? 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/f इक्वलेंट। तो एफ इक्वलेंट क्या आ गया बेटा? f/2। मोर कन्वर्जिंग हो गया। ये क्या हो गया अब? मोर कन्वर्जिंग। क्या हो गया बेटा? ये मोर कन्वर्जिंग। अब फोकल लेंथ क्या हो गई? f/2 हो गई। क्या हो गई बेटा? f/2। focal length will get what? Half. Focal length will get what? Half. Equivalent focal length of this system will become what? Half. ठीक है बेटा, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को ऐसे कर देता, मान लो ये तो ऐसे कर देता और ये लेंस रख देता ऐसे, ये लेंस रख देता ऐसे, ऐसा समझ लो, ऐसा कर देता बेटा, तो क्या होता? अगर हम ऐसा कर देता तो ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता। इक्वलेंट किसकी तरह बिहेव करता? एक ग्लास स्लैब की तरह इक्वलेंट बिहेव करता। क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है ये रे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा जो होता है लेंस का, ये वाला हिस्सा क्या करता है बेटा? रे को ऐसे बेस की तरफ बेंड करता है। और ये वाला हिस्सा अगर हम देखते हैं, अगर हम ये वाला हिस्सा लेते तो ये वाला हिस्सा भी लेंस का क्या करता है बेटा? लेंस को लेस को बेस की तरफ बेंड करता। ठीक है बेटा, ऐसा करता। तो अब इसने करा, इसने बेंडिंग करी, अब बिल्कुल इसके साथ में लगा दूं तो जितना इसने बेंडिंग करी इतना ही उसने खोल दिया, तो बेटा नेट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। कि एक फोकस बन गया एफ, तो दूसरा बन गया माइनस एफ का काम करेगा। अभी दूसरा हिस्सा क्या करेगा? माइनस एफ का काम करेगा। तो 1/f माइनस 1/f इक्वलेंट। तो 1/f equivalent will become 0. That means power will become 0. That means F equivalent will become what? Infinity, tending to what? Infinity. ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं बेटा, ये हिस्सा ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे जोड़ दूं, ये हिस्सा ऐसे जोड़ दूं। अब कैसे बिहेव करेगा? मतलब इनको काट के उल्टा जोड़ दूं। क्या करूं? उल्टा जोड़ दूं। तो इस हिस्से की फोकल लेंथ कितनी हो चुकी थी? -f। इस हिस्से की भी कितनी है? -f। तो ये पूरे हिस्से की फोकल लेंथ इक्वलेंट कितनी हो जाएगी? इक्वलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस होल लेंस विल बिकम व्हाट? -f। क्या बन जाएगी? -f। मतलब ये लेंस किसकी तरह बिहेव करने लगेगा बेटा? डाइवर्जिंग नेचर शो करने लगेगा ये। और ये रेज कहाँ मिलेंगी? -f पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी बेटा? पीछे -f पे मिलेंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं डिस्कस करूँ, मान लो ये लेंस है, फिर से कन्वर्जिंग लेंस है, इसको मैं बीच में से काट दूँ जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है। ठीक है ना, इसको मैं अगर बीच में से काट दूँ तो क्या होगा बेटा? इसका हिस्सा ये मतलब बाई कन्वेक्स था, बिल्कुल इक्वल है एकदम, है ना। रेडियस दोनों तरफ के क्या है? सेम। ठीक है बेटा, तो ये हिस्सा, इसकी फोकल लेंथ एफ होगी, इसकी भी क्या होगी? एफ। तो 1/f। मान लो इसकी 1 होगी, इस हिस्से की भी क्या होगी? f1। और पूरे लेंस की कितनी थी? f थी, जो कि 1/f होनी चाहिए।
तो 2/f1 कितना आएगा बेटा, 1/f आएगा। तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2f। फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, यानी इस हिस्से की भी क्या हो जाएगी, अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 2f। और इस हिस्से की बात करूँ उसकी फोकल लेंथ ही पॉजिटिव का 2f ही होगी बेटा, क्योंकि पॉजिटिव का 2f 1/2f मिल गई तो पॉजिटिव का 1/f बनेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसे काटूंगा तो ये हो जाएगी बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। ओके, अब हमने क्या करा, हमने मान लो ऐसे किया कि मान लो इसके इधर हिस्से, आधे हिस्से में क्या भर दिया n1 और इधर आधे हिस्से में क्या भर दिया n2। अब मैं नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहा हूँ बेटा आपसे, क्या पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ इमेजेस। बेसिकली क्या हुआ, ये एक सिस्टम बना, ये लेंस एक f1 का काम करने लगा, ये लेंस अपना एक f2 का काम करने लगा। इनका इक्विवेलेंट इफेक्ट जो होगा बेटा, वो जितना ऊपर वाली रेस को कन्वर्ज करेगा उतना ही तो, और उधर ही तो नीचे वाली को करेगा, ठीक है। तो इमेज कितनी बनेगी, एक। इमेज कितनी बनेगी बेटा, एक, ठीक है बेटा। अगर मैं डिस्कस करूं, मान लो ऐसे कर दें हम, मान लो ये लेंस था, क्या था ये लेंस, और इसका ऊपर वाले हिस्से में n1 भर दें, नीचे वाले हिस्से में कर दें n2 भर दें, तो अब इमेजेस कितनी बनेंगी। अब हमें पता है ये लेंस ऊपर वाले हिस्से की अलग फोकल लेंथ होगी, तो यू दोनों के लिए, दोनों लेंस के लिए सेम है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ अलग है, इसकी फोकल लेंथ अलग है। तो मान लो इसने इमेज यहाँ बनाई, तो मान लो इस वाले ने हिस्से में इमेज यहाँ बनाई, तो क्या बनेंगी, अब दो इमेजेस बनेंगी। क्या बनेंगी बेटा, 2 इमेजेस विल फॉर्म, 2 इमेजेस विल फॉर्म, नो प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है बेटा, अगर मान लो मैं ऐसा दूँ, ठीक है, ये आधा भर दूँ ऊपर n1 से और नीचे आधा तो भर दूँ n2 से और इधर का आधा भर दूँ n3 से। आप पूछ सकता है वो कितनी इमेज बनेंगी, तो आप बेटा हो सकता है कि फिर से 2 बने इमेजेस, जैसे मैंने पहले बताया कि ऊपर वाले का फोकल लेंथ f1 ले लो और नीचे वाले का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f2 ले लो। अब हो सकता है नीचे वाले का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिला के f1 के बराबर आ जाए, फिर एक ही बनेगी, फिर क्या बनेगी बेटा, एक ही बनेगी, ठीक है। इसका एक बहुत फेमस सा छोटा सा एग्जांपल होता है कि मान लो इधर डोंकी है, क्या है, इधर डोंकी है, और इसके सामने एक लेंस रख दिया, ठीक है, और लेंस को ऐसे कर दिया कि ये वाला हिस्सा थोड़ा डार्क कर दिया, ये वाला हिस्सा कोट मतलब पेंट कर दिया ब्लैक कलर से, ये हिस्सा पेंट कर दिया, ऐसे पेंट करता गया इसे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इधर बनेगा वो आपको डोंकी ही दिखाई देगा या ज़ेब्रा दिखाई देगा, तो क्या दिखाई देगा आपको, आपको डोंकी ही दिखाई देगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होगा कि इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, इंटेंसिटी आई थी तो इंटेंसिटी I2 हो जाएगी, और ये कंफर्म है कि I2 इंटेंसिटी बहुत छोटी होगी I1 के कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। लेकिन बनेगा डोंकी, ज़ेब्रा नहीं बनेगा, ज़ेब्रा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि रेज अगर मिलेंगी बेटा सारी की सारी तो उसी पॉइंट पे ही मिलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो उसी पॉइंट पे ही मिलेंगे ना। हाँ, वो और बात है कि ब्लैक वाले हिस्से से रे जाएगी ही नहीं, ब्लैक वाले हिस्से में रे आएगी ही नहीं, है ना, तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन बनेगा डोंकी का डोंकी ही बनेगा बेटा, डोंकी का डोंकी ही। तो दिस इज ऑल ऑन कटिंग ऑफ लेंस एंड नंबर ऑफ इमेजेस कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।